आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया है। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी में, आपको बता दें, दोपहर 12 बजे गोपाष्टमी में दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभ्यारण्य में आयोजित की जाएगी। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट करके दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर आयोजित की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अब एक कैबिनेट बन गई है गौ कैबिनेट, इसके अंतर्गत क्या कुछ होगा? 22 तारीख को पहली बैठक। जी बिल्कुल स्वाति, बता दूंगा जिस तरह से प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बैठक का गठन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया, तो हम आपको बता दें कि ट्वीट करके सुबह सीएम ने जानकारी दी और इसमें पशुपालन विभाग और वन पंचायत विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास और राजस्व और गृह विभाग और किसान कल्याण विभाग भी इसमें शामिल होंगे। और इसमें कई जो प्रदेश के दावेदार हैं, मंत्री और राज्य मंत्री के दावेदार हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी में संगठन की बैठक भी चल रही है और विचार विमर्श के बाद इसमें शामिल किया जाएगा। और 22 तारीख को 12 बजे इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग जाएगी। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसमें मोहर लगेगी, क्या कुछ रहेगा इस कैबिनेट के तहत? किन किन चीजों को देखेंगे? गौ संरक्षण, गौ से जुड़े हुए क्या कुछ काम इसमें होंगे? देखिए स्वाति, जिस तरह से कांग्रेस लगातार मुद्दा उठाते हुए आ रही थी कि उपचुनाव की बात करें या पूर्व की हम बात करें, तो यहाँ पर लगातार मुद्दा उठता नजर आता था कि बीजेपी जिस तरह से गौ रक्षा की बात करती है और गाय जिस तरह सड़कों पर घूमती है और काफी गौ गायों के लिए काफी यहाँ पर कई विरोध की बात भी यहाँ पर सामने आती थी। तो इन तमाम चीजों को देखें तो गौ रक्षा के उद्देश्य से यह कैबिनेट की घोषणा हो रही है। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पर गौशाला प्रदेश भर में जो सड़कों पर गाय घूमती हैं उनकी मृत्यु होती है, तो संरक्षण को देखते हुए इन तमाम पहलुओं को क्या गौर किया। जी, उम्मीद यही करते हैं कि सिर्फ कैबिनेट ना बनाया जाए, बल्कि जिस काम के लिए ये कैबिनेट बनाई जा रही है उसके तहत वो काम पूरी निष्ठा के साथ किया जाए। शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई भयावह स्थिति है और मध्य प्रदेश में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। तो आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लॉकडाउन जैसी कोई भी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी कि वहां पर स्थिति अंडर कंट्रोल है, हालात अभी वहां पर अच्छे हैं। और इसी के मद्देनजर आपको बता दें इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन जैसी स्थिति फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं है, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचार के लिए नहीं आया है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस वक्त कोरोना के हालात मध्य प्रदेश में इतने खराब नहीं है, अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में और ना ही मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई भी भयावह स्थिति वहां पर है। प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है, न ही इस तरह की अभी कोई कार्य योजना है और न ही मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भयावह स्थिति है। जो स्थिति है हमारे नियंत्रण में है और हमारे पास में काफी मात्रा में
संसाधन उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध है। इसलिए अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है, ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और लॉकडाउन जैसे कोई हालात मध्य प्रदेश में नहीं है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना की स्थिति अंडर कंट्रोल है। आपको बता दें, नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन पर बयान दिया है कि वहां पर लॉकडाउन होगा या नहीं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही। हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी घोषणा की थी। इसके बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई। लव जिहाद पर कानून पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने एक तरफ एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और ISI एजेंट सीता को रूबिया में बदलने की साजिश करते हैं। हम कब तक सीता को रूबिया में बनने देंगे? कब तक हम सीता को मरने देंगे? मुझे नरगिस और सुनील दत्त की तरह सच्चा प्यार दिखाओ। बताइए कितनी नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की है? तो ये बयान आया है लव जिहाद को लेकर के मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर का। तो सीता को फंसाकर रूबिया बनाने का षड्यंत्र रचते हैं और रूबिया तक ही नहीं, पर बाद में उस बेटी के साथ जो है घिनौना कृत्य करते हैं, फोटो खींचकर उसको ब्लैकमेल करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया जाता है, बाद में बेटी की हत्या कर दी जाती है, मार दी जाती है। तो बेटी की हत्या तो हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश पसंद नहीं करेगा। जिनको जिसमें लव दिखता है उनको तक ठीक है, पर जिहाद को भी देखो, कब तक हम सीता को रूबिया बनने देंगे और कब तक सीता को मरने देंगे। अब बेटी की सुरक्षा का सम्मान हिंदुस्तान को और मध्य प्रदेश को करना चाहिए। केवल लव अगर है तो वो नरगिसा और सुनील दत्त के बीच में था। ऐसा प्यार दिखाओ मुझे। ऐसी कितनी नरगिसा सुनील दत्त के साथ ब्याही गई, जरा बताइए मेरे महापुरुषों। केवल हिंदू बेटियों को फेसबुक पर नाम बदलकर उन्हें मुसलमान बनाओ, उनसे निकाह करो और बाद में उनकी कूक को उजाड़ दो और मार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए ANB न्यूज। और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति एक बार फिर गरमा रही है। सार्वजनिक रूप से कुछ ना कहने की प्रतिबद्धता जताने के बाद भी सार्वजनिक बयानबाजी जारी है। बिहार चुनाव में हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि पार्टी फोरम में उनकी बात नहीं हो पा रही है, ऐसे में वो सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इस बयान, आपको बता दें कपिल सिब्बल का जो ये बयान था, इस बयान से के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेतृत्व खड़ा हो गया। यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पर लिखा है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व का सवाल पार्टी का अंदरूनी मसला है, इस पर सार्वजनिक रूप से बात करना ठीक नहीं है, किसी को भी इससे बचना चाहिए। तो ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और वहीं मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, अग्रवाल ने कहा है कि कानून बनाना आसान है, लेकिन जरूरी है उसका पालन करवाना। मध्य प्रदेश में इतने कानून हैं, यदि उसका सही ढंग से सरकार पालन करवा दे तो कोई भी घटना नहीं घट सकती। न बलात्कार की घटनाएं घट सकती है, न लव जिहाद की घटनाएं घट सकती हैं। कानून बनाना बहुत आसान है, कानून तो आप बना दोगे विधेयक लाके, लेकिन उसका पालन कहाँ करवा रहे हो आप। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली आ रही हैं, बच्चों को मारे जाने की घटनाएं बढ़ती चली आ रही हैं, लड़कियां गायब हो रही हैं। इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही, हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।
मुझे लगता है कि सरकार मध्य प्रदेश की आरएसएस के एजेंडे को लागू करने में लगी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया है। तब से कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, दो चीजें, ये सब भटकाने वाली क्रिया है इनकी, भारतीय जनता पार्टी की और इनकी सरकार की, क्योंकि कुछ काम तो कर नहीं पा रहे हैं। सरकार है बैंकरप्ट और जो विकास के काम है वो सब बंद हो गए हैं। महंगाई इस समय वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बोरदेही थाना क्षेत्र के चुरनी घाट गांव में दीपावली की रात खाना नहीं बनाने को लेकर के पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में पति ने डंडे से मारपीट कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद से पति फरार था। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी सीमाला प्रसाद और एसडीओपी, आपको बता दें, एसडीओपी नम्रता सोंधिया के नेतृत्व में बोरदेही पुलिस को गठित टीम ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। दीपावली पर्व पर हुई हत्या की घटना से पूरे ग्रामीण, आपको बता दें, जो उस ग्रामीण इलाके के लोग हैं वो दहशत में हैं। वहीं बोरदेही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। चुनरी घाट कचरवो गांव में एक महिला मृत अवस्था में अपने घर में पड़ी हुई है। तो उस पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस, बोरदेही पुलिस ने मुझे संज्ञान में लाया और बोरदेही पुलिस तत्काल पहुंची और मैं भी वहां मौके पर पहुंची। चूँकि रात बहुत हो गई थी, इसलिए उस घटनास्थल को सील कर दिया गया। दूसरे दिन जब एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो उसमें शंका हुई कि इसमें किसी व्यक्ति द्वारा मारा गया है। जब आसपास पता किया गया तो संज्ञान में आया कि उसके पति द्वारा ही उसकी हत्या की गई है और पति द्वारा खाना बनाने की बात पर से उसको लकड़ी लाठी से मारा गया है। और आपको बता दें कि कोरिया के झगड़ा खांड थाना क्षेत्र में खोंगा पानी नगर पंचायत से गुम हुए बच्चे के अपहरण के बाद हुई हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरिया पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 नवंबर को लापता हुए बच्चे की रिपोर्ट उसके पिता ने दर्ज करवाई थी। मामले में जांच के बाद आरोपी बबलू यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी बबलू यादव से पूछताछ में पता चला कि मृतक की मां का इससे प्रेम संबंध था। बच्चे की मां को अपने साथ वो 8 महीने पहले भगा कर ले गया था, लेकिन बाद में वो इसके साथ रहने से मना कर दिया। महिला अपने पति और बच्चे के पास वापस लौटना चाहती है, इसलिए उसे छोड़ करके वापस अपने मायके में रह रही थी, जिसके बाद आरोपी ने मौका देख करके बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 13 तारीख को गायब हुआ है सर। मैं हमारे बच्चे ये बात कर रहे थे, बोलते हैं कि 8 बजे आए हैं बाजार से, भी बोले कि बाबू घर में नहीं है। वहाँ से फोन लगा के बताए, तब से हम लोग सर परेशान थे। 4 दिन बीत गए, कुछ खबर नहीं मिला और ये बता रहे कि यहाँ के बाबू भी किडनैपिंग में। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और
पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, और अब खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अभियान नक्सली उन्मूलन और लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अभियान मई और जुलाई मध्य से शुरू हुआ था। इस अभियान के तहत इतने कम समय में अब तक 202 नक्सलियों का आत्मसमर्पण करवा लिया गया है और उसी के तहत इस अभियान को चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत वाले ही अपने गांव में पीडीएफ बनाएंगे और वही लोग टेटम में हेलीपैड भी बनाएंगे। अच्छा, तो पहले क्योंकि पुलिस सब काम करती थी, लेकिन जो ग्रामीणों का उत्साह देखकर ग्रामीणों ने। और इंदौर में काफी लंबे समय से जमीनों पर अवैध कब्जे और निर्माण को लेकर के विवाद चल रहा है। भूमाफिया और गुंडा तत्वों की ओर से किए जा रहे पूर्व की कमलनाथ सरकार ने एक अभियान छेड़ा था, जिसके तहत माफियाओं की ओर से किए गए कब्जों और अवैध निर्माणों को जमींदोज किया जा रहा था। लेकिन कमलनाथ सरकार के जाने के बाद से यह अभियान बंद है। लेकिन अब बीजेपी सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है और माफिया लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। इसी कड़ी में इंदौर में साजिद चंदनवाला के अवैध कब्जे और निर्माण को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया है। मैं जहां पर खड़ा हूं उसके ठीक पीछे एक अवैध निर्माण है, उसको तोड़ा जा रहा है और इसके पास में ही इसी व्यक्ति का एक और, जो साजिद चंदनवाला है, इसका एक और अवैध निर्माण है, उसको भी तोड़ा जाना है। उसी कड़ी में जो है ये अभी गुंडों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम का संयुक्त अभियान है और उसी के तहत ये जो है अवैध निर्माणों को तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये साजिद चंदनवाला के पहले भी कार्रवाई हो चुकी है कई निर्माण? हाँ, पहले भी ये इस तरह। और वहीं दीपावली के बाद से ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगे। राजनांदगांव नगर क्षेत्र में कुल 59 तो वहीं डोंगरगढ़ ब्लॉक में 42 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके साथ ही कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई है। राजनांदगांव जिले में फिर एक बार कोरोना ने अपनी दस्तक दी है और लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बात की जाए कल की तो राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 59, तो वहीं डोंगरगढ़ विकासखंड में दूसरे नंबर पर 42 केस पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब तक जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13,905 तक पहुंच चुका है। कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या जो कि घर लौट चुके हैं ठीक होकर 12,491 पहुँच चुकी है। रिकवरी रेट की बात की जाए जिले में तो 89.83% अभी रिकवरी रेट है। वहीं 114 कुल मरीजों ने अब तक कोरोना से अपनी जान गंवा चुकी है। जिले में अब तक 1300 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में। और वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में अंग्रेजी शराब दुकान में अंकित मूल्य को खुदरा कर, आपको बता दें, अधिक मूल्य पर शराब बेचने पर आम आदमी पार्टी अंतागढ़ ब्लॉक इकाई द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अंतागढ़ के दलाल भट्टी के कर्मचारी और कुछ चंद नेताओं ने मिलकर भोले भाले जनता को लूट लिया है। तो अंग्रेजी शराब को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का ये धरना प्रदर्शन, ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन ये हो रहा है, आपको बता दें। और कांकेर में अंग्रेजी शराब दुकान में अंकित मूल्य को खुदरा कर अधिक मूल्य पर शराब बेचने पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है और अंतागढ़ ब्लॉक इकाई द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है।
जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अंतागढ़ के दलाल भट्टी के कर्मचारियों और कुछ चंद नेताओं ने मिलकर के भोली भाली जनता को लूट लिया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या है पूरा मामला? और शराब को तो हालांकि बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सांकेतिक ये जो प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि जो अंकित मूल्य है उससे ज्यादा पे शराब बेची जा रही है, इसे लेकर के प्रदर्शन करें। बनस्पत इनको तो प्रदर्शन इसलिए करना चाहिए कि शराब को बंद कर दिया जाए। शुभम जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है वो कांकेर जिले के अंतर्गत अंतागढ़ ब्लॉक का है, जहां पे विरोध प्रदर्शन लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण ये है कि जो शराब के जो ठेके हैं, जो दुकान है, उसमें जो प्रिंट रेट है शराब की उससे भी अधिक रुपया वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे वसूला जा रहा है। और वही आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार चुनाव के पहले ये घोषणा की थी कि पूरे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का काम किया जाएगा, लेकिन अगर हम लिहाजा इस चीज को अगर हम देखें तो उसके बावजूद भी शराब का जो ये है वो कम तो नहीं किया जा रहा है, बल्कि और उससे भी अधिक मूल्य में उसको बेचा जा रहा है। यही आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है। जी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो शराब के जो दाम है उसके बढ़ने की वजह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि विरोध जो होना चाहिए वो इस चीज़ का होना चाहिए कि शराब को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो वो सेहत के लिए अच्छी है और ना ही जो लोग इसका सेवन करते हैं उसके बाद जो पूरा तमाशा होता है, घर परिवार भी उजड़ जाते हैं, इसके लिए होना चाहिए था। शुभम जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये आपने जो बात ये भी बताई है, अगर हम देखें तो वहाँ की जो उस क्षेत्र के जो मिली भगत की सरकार है, वहाँ पे जो नेता है शायद उनके साथ शराब भट्टी के जो लोग हैं उनके साथ मिले, इसलिए शायद कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी खामियाजा वहाँ के परलकोट की जो जनता है उनको भुगतना पड़ रहा है। तमाम जानकारियों के लिए शुभम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया। इस कैबिनेट की पहली बैठक 28 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे राज्य के आगर मालवा में बनाए गए गौ अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट करके दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा है कि प्रदेश में गौधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर आयोजित की जाएगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब एक ये गौ कैबिनेट बनाने का विचार किया गया है और जल्द ही ये गौ कैबिनेट बना ली जाएगी और उसके बाद बैठक का दौर भी शुरू हो जाएगा, जिसमें गायों के संरक्षण की बात कही गई है कि कई बार होता है कि उनका रख रखाव ठीक से नहीं होता और कई जगहों पर गाय एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उनके, और वहाँ पे उनको ठीक तरीके से क्योंकि उपचार भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी के मद्देनज़र अब आपको हम बता दें कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ये तय किया है कि गौ की रक्षा के लिए, गौ के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का अब उन्होंने बनाने का ये निर्णय लिया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।